गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लास में। आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे। हिंदी ग्रामर में आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम के बारे में। हिंदी ग्रामर में क्या देखेंगे बच्चे लोग? सर्वनाम देखेंगे। अब पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था, डिस्कस किए थे संज्ञा के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम क्यों पढ़ना है, ये भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि रेस क्लास की ओर से आप लोगों को यूट्यूब पर क्लास 6 से 12 तक खासकर बिहार बोर्ड के संपूर्ण विषयों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम को 0 से पूरा हाई लेवल तक डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए समझते हैं हम लोग बच्चे लोग कि सर्वनाम के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चे लोग समझिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि सर्वनाम क्या है। सबसे पहले क्या समझना होगा बच्चे लोग कि सर्वनाम क्या है। अब हम लोग सर्वनाम का जब शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, सर्वनाम का जब अर्थ निकाला जाता है तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है बच्चे लोग? सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चे लोग? सबका नाम। यानी सर्वनाम कहने का मतलब है कि सर्वनाम किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं कराएगा, किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराएगा। यह जो शब्द है किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। जैसे हम बोल दें कि मैं जो शब्द है किसी खास व्यक्ति के लिए या खास वस्तुओं के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। मैं शब्द का प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब किसका प्रयोग कर सकता है? मैं का प्रयोग कर सकता है। यानी सर्वनाम का जब हम लोग अर्थ निकालें तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ निकला सबका नाम। क्या निकला? सबका नाम। अब बच्चे लोग हम समझते हैं कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है। सर्वनाम का परिभाषा पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे लोग। तो सर्वनाम का परिभाषा बहुत ही सिंपल होता है, जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन याद कीजिएगा कि सर्वनाम इतना भी आसान नहीं है कि जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कह देने पर सर्वनाम खत्म हो जाता है। हम आशा करते हैं कि 80 से 85% बच्चे ये परिभाषा जानते होंगे कि जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। अब मैं भी ये वादा करता हूँ, अगर मैं सर्वनाम का क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा तो 80 से 90% क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ रट लिए हैं कि जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं, उसके बाद सर्वनाम खत्म होता है। आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्यों पढ़ना है और सर्वनाम हमारे जीवन में क्या बदलाव लाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वनाम सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वनाम नहीं होता तो हमारा जीवन भी कठिन हो जाता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वनाम हमारे जीवन को भी क्या करता है? सरल बनाता है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि सर्वनाम की संख्या मात्र मुख्यतः कितने हैं? 11 है। यानी जो शुरुआत की वीडियो मैंने बनाया था संज्ञा, तो संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि संसार में जितनी भी वस्तु दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है सारा क्या है? संज्ञा है। यानी दृश्यमान वस्तु और अदृश्यमान वस्तु भी क्या है? संज्ञा है। अब आप लोग के मन में सवाल उठता होगा कि जब सब कुछ संज्ञा है तो सर्वनाम क्या बचा? अब तो सवाल उठना होगा कि अगर सब कुछ संज्ञा है तो सर्वनाम क्या है? बच्चे लोग आप लोग को मैं बता दूं कि सर्वनाम की संख्या मात्र कितना है? 11 है। मात्र कितना है? 11 है। अब 11 को याद करना है, क्योंकि सवाल में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। बिहार बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ रहिए और मात्र 11 को बहुत अच्छे तरीका से हम लोग याद कर लेंगे। मात्र 2 मिनट समय दीजिए। हम क्या करते हैं? सर्वनाम की जो प्रकार है 11 है। सर्वनाम की संख्या कितना है? 11 है। उसको याद करते हैं। पहले याद करने का तरीका समझिए, 3-3 करके याद करेंगे। सबसे पहले याद करिएगा बच्चे लोग, मैं और तुम और आप। यानी जो आप लोग देख रहे हो, आप हो गए, एक हो गया मैं, एक हो गया
तू लोग, एक हो गया आप, 3 सर्वनाम आद हो गया होगा। मैं, तुम, आप, तीनों आद हो गया होगा। एक बार आप लोग भी बोल दीजिएगा कि मैं, तुम, आप। क्या? मैं, तुम, आप। अब आते हैं इसके बाद यह, वह, जो, सो। हो गए कितने? 7। 4 3 कितने हो गए? 7। अब आते हैं, फिर से बोलिए। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो। कौन, कुछ, कैसे, क्या। इस सर्वनाम की संख्या कितना है? 11 है। ये 11 है लेकिन विख्यात है। क्या है? विख्यात है। ये 11 अगर नहीं होता तो हमारे जीवन को, जो जीवन इतना सरल है, उसका जीवन भी कठिन हो जाता। अब आते हैं, हम लोग समझ चुके हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, सर्वनाम की संख्या के बारे में चर्चा कर लिए हम लोग। सर्वनाम की संख्या कितना बच्चे लोग? मात्र 11 है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, कैसे, क्या। सर्वनाम की संख्या कितना बच्चे लोग? 11। और यहाँ से सवाल पूछा गया था बिहार बोर्ड में 2022 में। कब पूछा गया था? 2022 में, कि इनमें से कौन सर्वनाम है। ऑप्शन में था रमेश, नदी, पर्वत या आप लोग बताइए कौन सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम है। बाकी सब क्या है? संज्ञा है। और एक और बता दें आप लोगों को कि 2023 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इनमें से कौन सर्वनाम है। उसमें भी ये सेम ऑप्शन था, मैं, सुरेश, नदी, पर्वत और मैं। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। यानी सर्वनाम के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि सर्वनाम की संख्या कितने हैं बच्चे लोग? मुख्यतः कितने हैं? 11 है। सर्वनाम की परिभाषा पर हम लोग चर्चा किए कि जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन सर्वनाम की परिभाषा को और डिटेल हम लोग समझेंगे। अभी इतना हमको समझ में नहीं आया, इतना तो सब रटा होगा कि जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हम लोग देखे। क्या देखे? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। अब आशा करते हैं कि आप लोग ये स्लाइड पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सर्वनाम का कार्य। ये बहुत है और बहुत से ऐसे यूट्यूबर है या यूट्यूब पर टीचर है जो ये छोड़ कर चले जाते हैं। अगर यह स्लाइड छूट गया तो हम वादा करते हैं कि पूरी जीवन भर आप सर्वनाम को नहीं समझ पाएंगे। ये हमसे लिखा कर ले लीजिएगा कि सर्वनाम को समझना है तो ये बात को जरूर समझना होगा। अगर ये छूट जाता है तो आपका सर्वनाम पूरा जीवन भर नहीं समझ में आएगा। सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रहेगा पूरा जीवन भर, कि जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। इसके अलावे आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा कि कौन सर्वनाम है। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे, सर्वनाम के कार्य पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर सर्वनाम ना होता, अगर सर्वनाम नहीं होता तो कवि कविता नहीं लिखता। अगर सर्वनाम नहीं होता तो इतिहासकार इतिहास नहीं लिखते। अगर सर्वनाम नहीं होता तो कोई भी वक्ता इतना बोल नहीं पाता। यानी कहने का अर्थ है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, सब में अहम योगदान किसका है बच्चे लोग? सर्वनाम का है। यानी सर्वनाम मात्र है कितना? 11। अब इतना बड़ा बड़ा काम करेगा। हाँ बच्चे लोग, इतना बड़ा काम करेगा। अगर सर्वनाम हम हटा दिए आज से तो आज हम लोग ना तो बोल पाएंगे ना तो लिख पाएंगे, कोई भी काम अच्छी तरीका से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसके कार्य पर क्या करेंगे? व्याख्या करते हैं। इसका सबसे पहला काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम है, याद रखिएगा, यह संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। पुनर्वृत्ति मतलब समझते होंगे आप लोग, रिपीट। यह संज्ञा के रिपीट को क्या करता है? रोकता है। सर्वनाम का पहला कार्य है और पहला कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बच्चे लोग, याद कीजिएगा, यह संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। जीवन भर याद रखिएगा ये वाला बात कि यह संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। यानी बार बार हम संज्ञा का प्रयोग ना कर पाए, इसीलिए किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग के मन में उठता होगा कि भैया क्या संज्ञा का प्रयोग करते तो क्या होता? अगर संज्ञा का प्रयोग हम लोग करते तो हम जितनी बात बोल पा रहे हैं शायद हम तो बोल पाते लेकिन आप नहीं सुन पाते। आप हमको उठा के फेंक देते यहाँ से या मोबाइल बंद कर देते, क्योंकि संज्ञा बोलने पर, बार बार संज्ञा बोलने पर मानव इरिटेट हो जाएगा। तो लोग क्या हो जाएगा? इरिटेट हो जाएगा। और इरिटेट हो जाने के कारण वीडियो क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब बोलेगा तू लोग कि कैसे? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं,
राम के बारे में, कि राम के बारे में उदाहरण लेते हैं और उसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे। देखते हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है सुनने में। राम एक अच्छा लड़का है, राम पटना में रहता है, राम पढ़ने में तेज है, राम का पिता का नाम राजेंद्र है, राम बीए में 415 नंबर लाया। अब आपको लग रहा होगा कि जो बार बार राम राम कर रहे हैं ये सुनने में क्या लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा। यही तो काम कर रहा है सर्वनाम, यह संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, संज्ञा को हटाकर किसका प्रयोग करता हूँ, सर्वनाम का प्रयोग करता हूँ। अब सुनने में सेंटेंस आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप सर्वनाम का प्रयोग करके बताता हूँ। जैसे में राम अच्छा लड़का है, वह पटना में रहता है, उनके पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद है और वो पढ़ने में क्या है, तेज है। अब आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा, आप इरिटेट नहीं हो पाए होंगे। तो संज्ञा का पहला काम क्या है बच्चा, कि यह संज्ञा, सर्वनाम का पहला काम क्या बच्चे लोग, कि यह संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। अब यही तो मेन काम है कि यह संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। अब समझ में आया कि अगर संज्ञा नहीं होता तो आदमी बोल तो पाता लेकिन कोई उसको सुन नहीं पाता। अगर कोई ज़्यादा बोलता तो लड़ाई भी हो सकता था, क्योंकि बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने से मानव क्या हो जाते, इरिटेट हो जाते। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आया होगा, एक कार्य समझ में आया होगा कि सर्वनाम संज्ञा के पुनर्वृत्ति को रोकता है। इतना ही नहीं बच्चे लोग, सर्वनाम के और भी कार्य हैं। दूसरा कार्य, या बड़ा एवं छोटा का आदर कराता है, या बड़े एवं छोटे का आदर कराता है। यानी सर्वनाम अगर नहीं होता तो हम शायद ये नहीं जान पाते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, किस जिससे हम बात कर रहे हैं वो छोटा है या बड़ा है। जैसे हम लोग बात करते हैं, आप शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका, आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हम लोग करते हैं बच्चों, बड़ों के लिए करते हैं। लेकिन तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, छोटे के लिए करते हैं। याद कीजिएगा, आप क्या है, सर्वनाम है, तुम क्या है, सर्वनाम है। अगर सर्वनाम नहीं होता तो आनी हम लोग आप और तुम का बोध नहीं कर पाते, जिससे पता ही नहीं चलता कि कौन व्यक्ति बड़ा है और कौन व्यक्ति छोटा है। इतना ही नहीं बच्चे लोग, आगे देखिएगा, या आदर एवं अनादर का भी बोध कराता है। अगर सर्वनाम नहीं होता तो पता ही नहीं चलता किसको आदर से बोला जा रहा है, किसको अनादर से बोला जा रहा है। आप ही लोग सोचिएगा, अगर सर्वनाम नहीं होता और आपके पिताजी मार्केट जा रहे होते तो आप क्या बोलते कि सुरेश मेरे लिए गुपचुप लेके आ जाना। सोचिए कितना खराब लगता। लेकिन क्या हुआ, सर्वनाम आने से हम लोग कितना अच्छे तरीका से बोल सकते हैं कि आप मेरे लिए क्या लेकर आइएगा, गुपचुप लेकर आइएगा। आप क्या है, सर्वनाम है। अगर सर्वनाम नहीं होता तो पिताजी का भी नाम लेना पड़ता, समझ आ रहा है ना, पिताजी का भी क्या लेना पड़ता, नाम लेना पड़ता। तो सर्वनाम का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यह आदर एवं अनादर का बोध कराता है। अब एक स्लाइड में छूट गया है एक चीज, हम लोग आते हैं, यह निश्चित एवं अनिश्चित का बोध कराता है। यानी सर्वनाम निश्चित एवं अनिश्चित का भी बोध कराता है। अगर कर दे कि यह हाथी है, क्या बोल दे, यह हाथी है, क्या बोल दे बच्चे लोग, यह हाथी है, यह निश्चित का बोध हो गया। यानी जिस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं ना, कह रहे हैं देखो बच्चे लोग, यह हाथी है, एकदम निश्चित बता रहे हैं कि यह क्या है, हाथी है। और निश्चित का भी बोध कराता है। जैसे में कुछ लड़के नहा रहे हैं, या क्या हो गया, निश्चित है, नहीं अनिश्चित है। कुछ लड़के दौड़ रहे हैं, कुछ खा लो। यानी सर्वनाम किसका बोध कराता है, निश्चित एवं अनिश्चित का बोध कराता है। एक और हम लोग लिख लेंगे बच्चे लोग पढ़ा में, क्या निकट एवं दूरी का बोध भी कराता है, या निकट एवं दूरी का भी बोध कराता है, या निकट एवं दूरी का बोध कराता है, या निकट एवं दूरी का बोध कराता है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि निकट एवं दूरी का बोध कराता है बच्चे लोग, या निकट एवं दूरी का भी बोध कराता है। जैसे में हम लोग बोले कि यह हाथी है, यानी जिस हाथी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, करें यह हाथी है, इसका मतलब क्या हुआ, हाथी हम लोग से निकट है। लेकिन हम बोल दें वह हाथी है, क्या बोल दें, वह हाथी है, क्या बोल दे बच्चे लोग, वह हाथी है।
इसका मतलब होता है कि वह हाथी है। हाथी हम लोग से क्या है? दूर है। जैसे बच्चे लोग हम बोल दे कि यह मोबाइल है, यानी मोबाइल हमारे पास है, लेकिन हम बोल दें कि वह मोबाइल है, इसका मतलब है कि मोबाइल हमसे क्या है? दूर है। याद कीजिएगा, यह भी सर्वनाम है और वह भी सर्वनाम है। आशा करता हूं बच्चे लोग ये स्लाइड भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग और समझते हैं सर्वनाम के कार्य के बारे में भी हम लोग समझ में आ गया। हिंदी व्याकरण ने सर्वनाम को कितने भागों में बांटे? 6 भागों में। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं बच्चे लोग? 6। सर्वनाम को कितने प्रकार हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद है बच्चे लोग? 6। हम लोग डिस्कस किए सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा पर डिस्कस किए, उसके बाद सर्वनाम के कार्यों पर डिस्कस किए। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है तो हम वादा करते हैं कि आप लोग सर्वनाम सीख गए हैं। आप एग्जाम में सारा चीज़ बना कर आइएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला भेद आपको याद करना होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन है बच्चे लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। और छठा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारे साथ एक बार और बोलिएगा, यहीं पर याद हो जाएगा। पहला क्या बच्चे लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चे लोग, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चे लोग अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे लोग क्या डिस्कस करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम जो भी आज तक पढ़ाए हैं, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आप समझ जाइए। हम लोग समझने के दृष्टिकोण से देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जो जिस शब्द में बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए तीनों का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मोटा मोटी याद रखिएगा, जिसमें 3 व्यक्ति का बोध होता। कितने व्यक्ति का? 3 व्यक्तियों का बोध होता हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक तो बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बोला जाए तीनों व्यक्तियों का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन हमको लगता है ना बच्चे लोग कि पुरुषों के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है। इसका नाम पुरुषवाचक ना होकर स्त्रीवाचक होना चाहिए। अब आप लोग कहिएगा कैसे स्त्रीवाचक होना चाहिए? हमको तो लगता है ये पुरुषों के साथ अन्याय हुआ है, पुरुषों को आवाज़ उठाना चाहिए। जब हम पुरुषवाचक पूरा समझा देंगे तो आपको पता चलेगा कि सही में भैया पुरुषों के साथ अन्याय हुआ है। चलिए आगे समझते हैं, उसके बाद आप लोग खुद बताइएगा कि पुरुषों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। कि पुरुषवाचक सर्वनाम का नाम क्या होना चाहिए? स्त्रीवाचक। ऐसा ना एग्जाम में खोज ले चलना कि स्त्रीवाचक नहीं था, है ना, वहाँ पर एग्जाम में रहेगा पुरुषवाचक, लेकिन आप लोग आवाज़ उठाइएगा जरूर। चलिए समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें 3 व्यक्तियों का बोध हो, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए तीनों व्यक्तियों का बोध हो। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने आपको उसकी घड़ी दी थी। मैंने आपको उसकी घड़ी दी थी। बच्चे लोग यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ, आप लोग समझिएगा। एक उदाहरण है कि मैंने आपको उसकी घड़ी दी थी। मैंने आपको उसकी घड़ी दी थी। एक तो मैं, एक जिसके बाद जिस पे बोल रहे हैं आप, और किसके बारे में बोल रहे हैं? उसके बारे में बोल रहे हैं। तो तीनों का बोध हो गया। तो मैंने क्या बताया था, अगर 3 व्यक्तियों का बोध होगा उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे देख रहे हैं हम लोग, मैंने आपको उसकी घड़ी दी थी। अब मैंने क्या बोला कि इससे पुरुषों के साथ क्या हुआ है? अन्याय हुआ है। यहाँ पर पुरुषवाचक ना होकर स्त्रीवाचक होना चाहिए। अब बोलेगा तू लोग कैसे भैया? अब हम लोग गाँव देहात से हैं। याद कीजिएगा कि गांव देहात में जब 2 महिला मिल जाती है तो किसके बारे में चर्चा करती है? तीसरे के बारे में चर्चा करती है। और डिफिनेशन भी यही कहता है कि 3 व्यक्तियों का चर्चा होगा उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम कह रहे हैं इसको स्त्रीवाचक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? स्त्रीवाचक कर दिया जाएगा। अब उदाहरण के लिए बताते हैं, गाँव में देखते होंगे आप लोग
कि 2 महिला मिल जाएगी, तो एक बोलेगी जानती है दीदी, तो एक बोलेगी हाँ दीदी बोला ने, जी जानो हो ओकर पुतहिया, केकर पुतहिया, ओकर पुतहिया ये घून नहीं लजा है। 3 व्यक्तियों का बोध हो गया, एक बोला जानो हो दीदी, एक बोला हाँ दीदी, दूसरा व्यक्ति, और ओकर पुतहिया तीसरा व्यक्ति, तीनों का बोध हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब तो हम आप ही लोग बोलिए, क्या ये अन्याय है पुरुषों के साथ? काम कौन करती है ये सब? महिला। और यहाँ पर बदलाव कौन है? पुरुष, कि पुरुष 3 व्यक्तियों का बोध कराता है। अब एक पहला जानो हो दीदी, यानी पहला व्यक्ति हाँ जी दीदी, दूसरा व्यक्ति ओकर पुतहिया, तीसरा व्यक्ति, तीनों व्यक्तियों का बोध हो गया, इसलिए क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में कहा जाए। आप देखिएगा गांव देहात में एक और उदाहरण आप लोगों को बता दूं। गांव की महिलाएं बड़ा गजब तरीका से, अगर वायरस से भी अधिक क्या करती है, बातों को फैलाती है। अब गांव के महिलाओं को मैंने ऑब्जर्व किया, देखा है कि अगर 2 महिला अगर बातचीत कर रही है, क्या कर रही है, 2 महिला बातचीत कर रही है, तो एक महिला बोलेगी ना कि जानो दीदी परसों से बहुत पेटा में दर्द है को। अब देखिएगा दूसरा महिला भी सेम बात चिपकाएगी कि हाँ दीदी जे हमरो पेटा में दर्द उठो को जरी जरी की। अब आप टूरिस्ट की बात है कि तीसरा महिला आएगी, अब ये दोनों के बात नहीं सुन रही है, खाली सुनिए कि दर्द की बात हो रहा है, तो तीसरा महिला भी बोलेगी हाँ जी दीदी जे पूर्ववा हवा चलो है ने जे पेटा दर्द ही दे है। यानी महिला लोग ये सब काम कर रही है, पुरुषवाचक होला। अब बदनाम बेचारा कौन है? पुरुष। लेकिन हम लोग मोटा मोटी समझते हैं बच्चे लोग कि आज क्या करना है हम लोगों को, कि 3 व्यक्तियों का बोध हो उसे पुरुषवाचक कहते हैं। एक तो बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाए, तीनों व्यक्तियों का बोध होगा, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे बच्चे लोग। अब हम पूरी तरीका से पुरुषवाचक को समझ में आ गया होगा। इसमें उदाहरण मैंने बताया कि मैंने आपको उसकी घड़ी दी। अब पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पर इसे ध्यान दिया जाएगा। इसमें पूछा गया बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर उठा के आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। 3 ये दे दिया जाएगा और अन्य एक और दिया जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? 3 है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। इंग्लिश में से याद करना बहुत ही ईजी होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बच्चे लोग हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म होता है। क्या बच्चे लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म होता है। और डिटेल जानकारी लेना है तो यहाँ पर समझ जाइएगा कि मैं और हम क्या है? उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन क्या है बच्चे लोग? तुम और आप। और थर्ड पर्सन क्या है? वह है हम, वे लोग। मैं आशा करता हूं कि पुरुषवाचक आपको समझ में आया होगा। पुरुषवाचक में सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है कि जहां 3 व्यक्तियों का बोध हो जाए, क्या हो जाए? जहां 3 व्यक्तियों का बोध हो जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे अगले स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं बच्चे लोग। खत्म होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है बच्चे लोग? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसे निश्चय का बोध हो। क्या हो? निश्चय का बोध हो। जिसे निश्चित का बोध हो। क्या हो? निश्चित का बोध हो। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का निश्चय का बोध हो। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम में बहुत सवाल पूछे गए हैं कि कौन निश्चयवाचक है और कौन अनिश्चयवाचक है। बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह मेरी पुस्तक है। क्या है? यह मेरी पुस्तक है। क्या है? निश्चय है। यह पुस्तक किसका है? मेरी है। यह पुस्तक क्या है? मेरी है, निश्चय है। वह हाथी है। निश्चित वहां हाथी होगा तभी वो बोल रहा है कि वह क्या है? हाथी है। क्या बोल रहा है? वह हाथी है, अनिश्चित बोध कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि या मेरे छोटा भाई या मेरा छोटा भाई अमित है। अब हम निश्चित बता रहे हैं हम लोग कि जो ये लड़का खड़ा है या मेरा छोटा भाई कौन है? अमित है। तो हम निश्चित का बोध कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये वाला जो हम देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में।
ये वाला आप लोग नहीं देखिएगा। या मेरी पुस्तक है, या बाद में आप लोग को बताएंगे निजवाचक सर्वनाम हो जाता है, इसलिए ये वाला कट मारते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चे लोग, या हाथी है, या मेरा छोटा भाई अमित है, या क्या है मोबाइल है, निश्चित वाचक सर्वनाम है। वह क्या है पेन है, दो लड़के दौड़ रहे हैं, कैसा सर्वनाम है, दो लड़के दौड़ रहे हैं, कैसा सर्वनाम है बच्चे लोग, निश्चित सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। दो लड़के पढ़ रहे हैं, कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप लोग दो सर्वनाम के बारे में समझे। पहला हम लोग समझे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए तीन व्यक्ति का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा हम लोग समझे निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आता है सर्वनाम अनिश्चयवाचक। क्या था बच्चे लोग, अनिश्चयवाचक। अब हम लोग समझते हैं, उसमें निश्चय का बोध हो रहा था, इसमें किसका बोध होगा, अनिश्चय का बोध होगा। अनिश्चय का बोध नहीं होगा, जिसमें क्या होगा, निश्चय का बोध नहीं होगा। जिस सर्वनाम से, क्या बच्चे लोग, जिस सर्वनाम से बच्चे लोग समझिएगा कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु व्यक्ति के निश्चय का बोध ना हो, क्या हो, ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कोई कुछ क्या है, अनिश्चय है। और मम्मी लोग ज्यादा बोलती है, नहीं बोलती है कि कुछ खा लो। अब ऐसा बोले ना मम्मी, तो क्या करना ने कि एक चावल उठा के खा लेना, और कहना खा लिए। आप ही तो बोले कि कुछ खा लो, और बोलेंगे कुछ पी लो, तो थोड़ा सा पी लेना। तो इस क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ गा रहा है, कमरे में कुछ पड़ा है, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दाल में कुछ गिर गया, पता चल रहा है कुछ गिर गया, कैसा हो रहा है, अनिश्चय का बोध हो रहा है। ऐसा ना हो कि कोई देख ले, क्या, ऐसा ना हो कि कोई देख ले, कोई देख ले, निश्चित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कैसा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई लड़की है जब वो हंसती है, समझ आया बच्चे लोग, गाना सुना होगा तू लोग कि कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है। ऐसा कोई लड़की नहीं बच्चा लोग जो हंसेगी और बारिश होगा, ये सब भरम है, ये सब क्या है, भरम है। थोड़ा एग्जाम पर ध्यान दे देना, ऐसा नहीं तू लोग भी गाना कि कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है। ये कैसा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ खुद बताया जा रहा है कि जो इस सर्वनाम कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी हम लोग तीन सर्वनाम को कवर किए। सर्वनाम के कितने भेद थे बच्चे, 6। सर्वनाम की संख्या कितने थे बच्चों, 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, कैसे, क्या। और सर्वनाम के कितने भेद थे बच्चे, 3। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीनों हम लोग देख चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बच्चे लोग कि क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम। बड़ा खास है, क्या है, बड़ा ही खास है। अगर हम अपनी भाषाओं में आपको बोले कि संबंधवाचक सर्वनाम कैसे पकड़ना है, इसमें जितने भी दोहे होंगे, क्या होगा, जितना भी दोहा होगा, जितना भी कविता होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चे लोग, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। क्या होंगे बच्चे लोग, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। देखो, जो संज्ञा और सर्वनाम की, जो संज्ञा और सर्वनाम की संबंध को स्थापित करता हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के बीच के संबंध स्थापित करता हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पकड़ना है तो मात्र एक ही चीज याद रखिएगा कि जहां दोहा आ जाए वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। जैसे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ऐसा ना लाठी लेके भैंस के किसी का कब्जा लेना, समझा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी वह, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी जितने भी दोहे आएंगे कौन सा सर्वनाम होगा बच्चे लोग, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। हमने 4 सर्वनाम को कवर किया। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा हम लोग क्या कवर किए, संबंधवाचक सर्वनाम। और बच्चे लोग पचमे में आते हैं, क्या कहता है पचमा, देखते हैं हम लोग। पचमा क्या बच्चे लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बच्चे लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अब लोग पचमे में आते हैं बच्चे लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम इसे भूतियों का सर्वनाम कहते हैं। हम जब पढ़ाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? भूतियों का सर्वनाम, यानी भूतों का सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूतों का सर्वनाम। आप लोग ने याद कीजिएगा, आप लोग क्या याद कीजिएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या याद कीजिएगा? कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या याद कीजिएगा बच्चे लोग? कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम मोटी भाषाओं में सीखें कि जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो। किसका बोध हो? प्रश्न का बोध हो। अब हॉरर फिल्म सब देखा होगा, आप लोग भी देखे होंगे भूत वाला फिल्म। उसमें क्या होगा? लाइट कटा होगा, लाइट कट जाता है। अब 12 बजे हीरोइन उठेगी, देखना 12 बजे हीरोइन उठेगी और हाथ में छोटा मोटा लाइट लेके उठेगी और उधर से हवा आएगा, हड़ास बन हीरोइनिया एकदम बलिया उड़ा, आहा पूरा उड़ गया। अब जैसे ही उड़ेगा तो हीरोइनिया पूछेगी वहाँ कौन है? अब कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब तुम पूछेगी वहाँ कौन है। अब देखना एक चीज और, दुनिया का पहला दरवाजा है जो हॉरर फिल्म में दिखाया जाता है। अब जानता कैसे खुलेगा? चे, वो दुनिया का पहला दरवाजा। तू लोग का भी दरवाजा ऐसे खुलता है, मेरा दरवाजा तो आज तक ऐसे नहीं खुला जो आवाज दिया चे। लेकिन देखना हॉरर फिल्म में तू लोग भी देखना कि वहां से फिर खुलेगा, हीरोइन आगे चल गई, एक तो हवा आया तो पूछा यहाँ कौन है, फिर दरवाजा खुलेगा चे, तो वहां पूछेगा वहाँ कौन है। यानी बार बार वहाँ सवाल पूछा जाएगा। और जितने भी सवाल हैं कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग समझ में आ गया होगा। इसे भूतों का सर्वनाम कहा जाता है। ऐसा बात ना है, व्याकरण कर्ता नहीं कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। समझ आया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से संज्ञा जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चे लोग। विद्यालय में कौन जा रहा है? विद्यालय में कौन जा रहा है? क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। या कलम किसकी है? या कलम किसकी है? सवाल कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी सवाल होंगे क्या होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। अब हम लोग 5 सर्वनाम पढ़ लिए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है। आप लोग क्या कीजिएगा, अगले दिन कि हम ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी प्रकार कोई भी गाइड हो, है ना, वो सब उठाकर प्रश्न बनाइएगा। सारा प्रश्न आपका बनेगा, एकदम पक्का वादा है। चलिए बच्चे लोग, एकदम लास्ट में हम लोग आते हैं, अगला सर्वनाम समझते हैं। छठा सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। हम इसको लड़कियों का सर्वनाम कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? लड़कियों का सर्वनाम। क्योंकि लड़की लोग ही ज्यादा बोलेगी कि मैं चली जाऊंगी, मैं खाली हूँ, मैं सो जाऊंगी। ये सब नखरा किसका रहेगा? लड़कियों का रहेगा। तो निजवाचक भी उसी को कहा जाता है जिसमें स्वयं का बोध हो, निजता का बोध हो। जिसमें स्वयं निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और लड़की लोग का बड़ी नखरा रहता है, देखना जाके कि मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं उससे अच्छी हूँ। ये सब नखरा किसका रहेगा? निजवाचक सर्वनाम में रहेगा। और निजवाचक सर्वनाम का अर्थ यही होता है जिसमें निजता यानी स्वयं का बोध हो। किसका बोध हो? स्वयं का बोध हो। उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? निजवाचक। अब डिफिनेशन पर आते हैं। जिस सर्वनाम से निजता एवं स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बहुत फंसाता है क्योंकि शब्द यहाँ पर बदल दिया जाता है। शब्द क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। हम जितने भी उदाहरण बता रहे हैं आप लोगों को, सब में एग्जाम में पूछा हुआ उदाहरण है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। वह अपना काम अपने आप करती है। वह अपना काम अपने आप करती है। कौन करती है? अपने आप करती है। दूसरा, यह अपना ही घर है। या जो घर है किसका है? अपना ही है। या घर किसका है? अपना ही है। ये वाला जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हम आप कर लेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम अशुद्ध लिख दिए। ऐसा बात नहीं बच्चे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका अर्थ हो रहा है कि हम अपने आप कर लेंगे। ऐसा ना लिखकर क्या लिख दिया एग्जाम में फंसाने के लिए? हम आप कर लेंगे। क्या लिख दिया? हम आप कर लेंगे। ये अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ बच्चे लोग, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, कि मैं आप ही चला जाऊंगा। इसका कहने का अर्थ है मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। यानी स्वयं का बोध हो रहा है, निजता का बोध हो रहा है। उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। बच्चे लोग, सर्वनाम क्या होता है?
समाप्त होता है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम का नाम बदला जाए कि नहीं बदला जाए। समझ आया? कमेंट जरूर कीजिएगा। अब वीडियो पर पहली बार है तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग शुरू से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्पीड में क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े संज्ञा, सबसे पहले सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा पर चर्चा की है। फिर हम बताएं सर्वनाम कितने हैं, सर्वनाम 11 है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, क्या क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चे लोग? 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। और सारा डिटेल से हम लोग पढ़े बच्चे लोग। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।